हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने योग्यता का आंसर की देखेंगे, उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। यहाँ हमारा बात किया था मिरर इमेज का। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, यदि एक दर्पण को ऊपर दिए गए चित्र के बगल में बिंदीदार रेखाओं पर लंबवत रखा जाए तो चित्र के बाईं ओर छवि क्या होगी। तो देखिए, इसको अगर बनाना था तो आप लोग को क्या कर सकते थे, एक यहाँ पास कि या तो पेपर जो था इसके करेक्ट पीछे इसको ऐसे करते, डार्क करते और इसके पीछे का इमेज देख लेते तो आपको मिरर इमेज मिल जाता। या तो सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते थे, जैसे आप पेज पलटते तो आपको क्या इमेज मिलता, मिरर इमेज मिल जाता। या तो आप सेकंड चीज़ क्या कर सकते थे कि यहाँ देखिए इस तरीके का फिगर है, तो मतलब ये इस तरीके का सेम यहाँ नहीं आना चाहिए, तो ये दोनों तो आ नहीं सकता है, मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा कैसे होगा, इस तरीके का होगा। साथ में ये देखिए, ये जो फिगर है ये वाला, ये एक मिकी माउस टाइप का फिगर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अगला जो फिगर बनेगा ये कैसा बनना चाहिए था, ऐसे बनना चाहिए था, और ये आपके कहाँ बन रहा है, बी नंबर में। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ है 10 लड़कियों और 20 लड़कों में एक कक्षा में जया की रैंक क्या बोला, लड़कियों में 4 और कक्षा में 18 है, लड़कों के बीच जया की रैंक क्या है। अब हम लोग यहाँ बात किससे कर रहे हैं, जया। लड़कियों में कितनी है, 4 है, और लड़कों में कितना है, मतलब सबके साथ टोटल में 18। टोटल में कितने लड़के और लड़कियों को मिला के स्टूडेंट है 30। 30 में उसकी कितनी रैंकिंग है, 18। अब देखिए, जया की अगर लड़कियों में 4 हैं तो लड़कियों में उसकी मतलब उससे पहले कितनी लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं। अगर उसका टोटल लोग रैंक जो है 18 है, 18 में से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा, 15, क्योंकि इसमें जो 14 लड़के होंगे, देखिए 18 में कितने हैं, अगर लड़कियों की संख्या 4 है तो लड़के कितने हो जाएंगे, 14। तो लड़कों की संख्या में कितना, लड़कों की कितने लोग हो गए इसमें, 18 में 14 लड़के हैं, तो लड़कों के बीच जया की रैंक क्या हो जाएगी, 14 + 1 कितना, 15। तो कितना हो जाएगी उसकी रैंक, 15। ठीक है, अगर लड़कियों को हटा दिया जाए तो। लड़कियों की एक पंक्ति में मनसा बाएं से 8वें स्थान पर है और इंदु दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनसा बाएं से 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब देखिए, यहाँ पास किसका किसका बात किया है, मनसा और इंदु। ठीक है, मनसा को क्या बोल रहा है कि बाएं से कितने स्थान पे है, 8वें स्थान पे है, और जो इंदु है ये दाएं से कितने स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। अगर ये आपस में अपना स्थान बदल दें, मतलब यहाँ से मनसा आ जाए, यहाँ इंदु आ जाए, ठीक है, तो ये मनसा बाएं से कितने स्थान पे आ जाती है, 14वें, मतलब बाएं से इस साइड से कितने स्थान पे आ जाती है, 14वें स्थान पे आ जाती है। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर वो दाएं से, मतलब अगर हम लोग अगर मनसा का बात करें, क्योंकि अगर वो इंदु के स्थान पे आ रही है तो वो दाएं से कितने स्थान पे है, 17वें स्थान पे है। ठीक है, दाएं से उसका स्थान 17वां हो जाएगा, और बाएं से उसका स्थान कितना हो जा रहा है आपका, 14वां हो जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से कितने स्टूडेंट हो गए, आप देखेंगे तो 17 + 14 कितने हो जा रहे हैं, 31। लेकिन हम लोग 31 में मनसा को कितने बार काउंट कर रहे हैं, 2 बार, इसलिए हम लोग एक स्टूडेंट को घटाना पड़ेगा। जब एक स्टूडेंट घटेगा तो आपके पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 30। उत्तर आकृतियों में एक आकृति का चयन करें जो 5 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित एक श्रृंखला जारी रखेगी। समस्या आकृतियाँ, अब देखिए, यहाँ एक बड़ा है, एस छोटा है, यहाँ एस बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया। यहाँ देखिए त्रिभुज बड़ा है और ये आकृति छोटी है, यहाँ ये वाली आकृति बड़ी हो गई और त्रिभुज छोटा हो गया। यहाँ एल है और एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, तो यहाँ देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होगा, बड़ा हो जाता, और एल जो है छोटा हो जाता। तो देखिए यहाँ पास ये इस तरीके का समलंब, देखिए एल यहाँ छोटा तो है लेकिन ये उल्टा है, इसको नहीं ले सकते। यहाँ ये आकृति है ही नहीं, यहाँ पास देखें एल पहले आ गया है, और यहाँ देखें तो ये आकृति उल्टी बनी है समलंब चतुर्भुज की, तो ये चारों ही आंसर इसके नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से 5 संख्याओं में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समूह से संबंधित है और अन्य से अलग है, वह भिन्न संख्या क्या है। अगर इन सभी संख्याओं को देखें तो 94 को छोड़कर बाकी सभी संख्या 4 से भाग होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 94। अब दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त क्रम में अगला आता है। तो देखिए, हम लोग अगर यहाँ पर अगर इस फिगर को अच्छे से देखते तो ये हर 3 के बाद बदल रहा है। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पहले त्रिभुज है, यहाँ पास ये वाला फिगर यहाँ आया, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये वाली फिगर भी हम लोग को यहाँ दिख रही है। ये एस था, ये कैसे आ गया, इस साइड में आ गया। यहाँ त्रिभुज देख रहे हैं तो इस साइड में आ गया। ये गोला फिर कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब यहाँ पास देखें सी किस फॉर्म में जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ एस यहाँ से यहाँ जा रहा है, और ये वाली देखो जगह जो थी वो यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। मतलब अगला जो फिगर जाएगा, ठीक है, तो अगला जो फिगर हम लोग देखेंगे वो कैसे जाएगा आपका, ये वाली आकृति जो यहाँ पास है वो कहाँ जा रही है आपकी, सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पास आपका कौन सा है, सी है, तो सी वाले सॉरी ओ है। ठीक है, यहाँ पास हमारे पास ओ है, तो हम लोग अगर इसको बनाएंगे तो कितने नंबर पे जाएगा, सेकंड नंबर पे, तो ओ आ गया आपका बीच में। फिर ये डिब्बा को देखिए, डिब्बा आपका कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, जो सेकंड पे है, यहाँ से मतलब सी कहाँ पास जाएगा, नीचे में जाएगा। यहाँ पास आपका त्रिभुज है, तो यहाँ पास आपका क्या है, चतुर्भुज है। तो देखिए त्रिभुज यहाँ से कहाँ गया, बीच में गया, तो यहाँ से चतुर्भुज किस में जाएगा, बीच में चले जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे में देखिए, यहाँ एस था, ये एस यहाँ से ऊपर में चले गया, तो यहाँ त्रिभुज है, यहाँ से त्रिभुज कहाँ चले जाएगा, ऊपर में चले जाएगा, और बाकी एक जो बच्चा एस यहाँ जाएगा। तो आपकी सही आकृति कौन सी हो जा रही है, डी नंबर। तो सही आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं को निम्नलिखित अनुक्रम में प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिए जाते हैं। संख्याओं का नया समूह बनाते हैं। यदि संख्याओं के नए सेट को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो सेट में दूसरी संख्या क्या होगी। अवरोही मतलब घटते क्रम में बोलते हैं। ठीक है,
अब घटते क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आगे हम लोग इनकी संख्याओं को बदलते हैं। देखिए पहला 3 8 था तो हो जाएगा 8 3 5, पहले और दूसरे को बदल देता हूँ। यहाँ 4 7 था तो क्या हो जाएगा 4 7 4 2। यहाँ 6 9 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 5 और 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 2 4। अब घटते क्रम हम लोग सबसे पहले कौन सी संख्या लिखते हैं, सबसे बड़ी। तो सबसे पहली बड़ी संख्या कौन सी हो गई ये, उसके बाद कौन सी आती है सेकंड नंबर में, उससे छोटी। तो हम लोग यहाँ दूसरी संख्या पूछा था, दूसरी संख्या क्या हो गई 824। 824 किसको बता रहा है 284 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है गोपाल को याद है कि उसके दोस्त राजेश का जन्मदिन 4 दिसंबर के बाद और 7 दिसंबर से पहले है। मतलब उसको याद है कि उसके दोस्त का बर्थडे या तो 5 को है या तो 6 को है, ठीक है। तो यहाँ से अपने आप 2 आंसर तो कट गया। राजेश की बहन जिसका जन्म 8 दिसंबर को हुआ, राजेश की बहन का कितने दिसंबर को है 8 दिसंबर को है, तो याद है उसके भाई का जन्मदिन या तो उसके जन्मदिन से 2 दिन पहले है या तो 2 दिन बाद है। 2 दिन पहले अगर होगा तो 6 को, 2 दिन बाद तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 हो जा रहा है। तो 10 तारीख देखिए, क्योंकि गोपाल को याद है कि 4 और 7 के बीच में है, 4 और 7 के बीच में क्या आ रहा है आपका 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 दिसंबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त में अगला क्रम आता है, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पास बी जो है ये क्या कर रहा है, अपने स्थान को इंटरचेंज कर रहा है। पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, देखिए पहले क्या कर रहा है, अगर इसको अच्छे से देखेंगे तो, अगर हम लोग इसको अच्छे से लिख देते हैं, पहला क्या है BRUSH, ठीक है, फिर है UBRHS, फिर है BUSRH, फिर है SBUHR, और उसके बाद क्या दिया है BSRUH, ठीक है। अगर इस क्रम को देखें तो बी का स्थान क्या हो रहा है, देखिए पहले यहाँ से इधर आया, फिर ये ऐसे आया, फिर ये इस तरीके से आया, फिर ये ऐसे आया, तो फिर कहाँ आएगा बी यहाँ आएगा। तो सेकंड नंबर में बी कहाँ है, इसको छोड़ के बाकी सब जगह पे है। वैसे ही हम लोग और देखते हैं आर का स्थान। तो आर देखिए यहाँ पहले दूसरे स्थान पे था, फिर तीसरे पे आया, फिर चौथे पे आया, फिर पाँचवें पे आया, ठीक है। फिर यहाँ से कितने पे आ गया, तीसरे पे आ गया। अब इस पर हम लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है कि आर का कौन सा होगा, तो आर को हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ठीक है। आर के बाद अगर हम लोग यू को देखें तो यू यहाँ पहले 3 पे था, फिर 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आया, फिर 4 पे आया, तो अगला स्थान इसका क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो हम लोग का यू कौन सा हो जाएगा लास्ट में, तो यू लास्ट में हम लोग के पास 2 जगह में आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये दोनों में कौन सा सही हो सकता है। अब देखते हैं एस का। तो एस देखिए यहाँ चौथे स्थान पे है, यहाँ से कितने स्थान पे आ रहा है 5वें, फिर यहाँ से आया कितने तीसरे, फिर तीसरे के बाद क्या आया पहले, और पहले के बाद फिर आ गया दूसरे, तो दूसरे के बाद इसको कहाँ जाना चाहिए फिर तीसरे में जाना चाहिए, तो एस यहाँ पास हो जाता। उसके बाद हम लोग का और क्या बच गया एच। तो एच अगर आप देखेंगे तो फिर से ये भी वैसे ही कर रहा है, देखिए एच यहाँ लास्ट में, फिर सेकंड लास्ट, फिर लास्ट, फिर सेकंड लास्ट, फिर लास्ट, फिर यहाँ पर क्या हो जाता सेकंड लास्ट। ये किस जगह में केवल बन रहा था बी नंबर पे, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर आपको और पकड़ना था तो आप इससे ही पकड़ सकते थे। देखिए अगर आप लोग बी और एच को पकड़ते तो भी इससे बन जाता, बी पहले नंबर पे, फिर यहाँ दूसरे, फिर यहाँ पहले, फिर यहाँ दूसरे, फिर यहाँ पहले, तो यहाँ पर बी दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो देखिए ये इसको ऐसे ही काट लेते हैं। फिर यहाँ एच को देखते हैं, यहाँ लास्ट 6वें नंबर पे, सॉरी 5वें नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, फिर 5वां, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर चौथा। तो चौथा में एच कहीं और आ रहा नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाता है ऐसे बी नंबर हो जाता है। तो आप ऐसे भी पकड़ सकते थे। अब यहाँ अगला क्वेश्चन है, अरुण भानु से लंबा है। अरुण जो बोल रहे हैं किससे लंबा है, भानु से लंबा है, ठीक है अरुण। उसके बाद बोल रहा है भानु जो है चरण से लंबा है। भानु जो है किससे लंबा है, चरण से लंबा है, लेकिन दिलीप से छोटा है, लेकिन दिलीप से छोटा है। दिलीप से तो छोटा बता रहे हैं, ये भी छोटा है, इससे भी छोटा है, उनमें से सबसे लंबा कौन है। तो देखिए हम लोग को यहाँ कोई भी रिलेशन जो है अरुण और दिलीप के बारे में नहीं दिया, लेकिन उसके पहले क्या दिया है कि दोनों भानु से लंबे हैं और भानु जो है चरण से लंबा है। तो भानु और चरण तो हो नहीं सकते हैं, और इन लोग के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, या तो अरुण होगा या तो दिलीप होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर की ओर मुख करते किए हुए 40 बच्चों की एक पंक्ति में। देखिए अभी उत्तर की ओर मुख है 40 बच्चों की एक पंक्ति में। सतीश जो है अजय के दाएं से 10वें स्थान पे है। सतीश जो है अजय के ना, तो दाएं से कितने स्थान पे है 8वें स्थान पे है, यहाँ से 8वें स्थान पे, ठीक। यदि अजय पंक्ति में दाएं छोर से 18वें स्थान पे हो, तो यहाँ दायां छोर है, यहाँ से अगर ये 18वें स्थान पे हो तो सतीश पंक्ति के बाएं छोर से कितने स्थान पे होगा। तो सतीश अगर दाएं छोर से हम लोग अगर सतीश का स्थान देखें तो कौन से स्थान हो जाएगा, 18 में से 8 गया तो 10वां स्थान हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग को पूछ रहा है कि बायां छोर से, हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। जब भी इस तरीके से पूछे कोई छोर पर से, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 41। और 41 में से उस दूसरे छोर वाले जो संख्या है, मतलब इधर से दायां छोर से उसका स्थान कितना हो गया 10वां, उसको घटा देंगे तो आपके पास कितने आ जाएंगे 31। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 31वें स्थान पर। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, वो बेजोड़ को चुने। पंचकोण, षष्ठभुज, सातकोणक, हेडका गुण। तो देखिए पंचकोण भी होता है, षष्ठभुज भी होता है और सातकोण भी होता है। ये हेडका गुण जो होता है वो अलग होता है, ये होता ही नहीं मतलब, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। रविवार को सतीश ने एक किताब पढ़ी। सुधा ने वह किताब अनिल से 1 दिन पहले लेकिन सतीश के 4 दिन बाद पढ़ी। तो देखिए इसने क्या पढ़ी, संडे को, संडे के बाद 4 दिन मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे।
थर्सडे को किसने पढ़ रहा है? सुधा ने पढ़ रही है। अब देखिए सुधा जो है अनिल से एक दिन पहले पढ़ रही है, तो अनिल कब पढ़ेगा? जब वो फ्राइडे को पढ़ेगा। तो फ्राइडे को कौन पढ़ रहा है? अनिल। तो अनिल ने किस दिन पढ़ा? तो अनिल ने क्या पढ़ा? फ्राइडे यानी शुक्रवार को पढ़ा। अब अगला क्वेश्चन है, 7 साल का बच्चा नेहान पिछले 2 साल से अपने माता पिता से एक कुत्ता मांग रहा है। उसके माता पिता ने उसे बताया कि एक अपार्टमेंट में पालतू कुत्ता रखने के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन उन्होंने उसे पक्षी रखने की अनुमति दे दी। नेहान अभी तक तय नहीं किया है कि उसे किस पक्षी को चयन करना चाहिए। वह कथन ज्ञात कीजिए जो दी गई जानकारी के अनुसार सत्य होना चाहिए। नेहान को पक्षी पसंद नहीं है, नेहान के माता पिता को कुत्ते पसंद नहीं है, नेहान और उसके माता पिता एक अपार्टमेंट में रहते हैं और नेहान और उसके माता पिता आगे बढ़ने का फैसला किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेहान और उसके माता पिता क्या होता है? एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तभी ना वो कुत्ते रखने के लिए मना कर रहे हैं। अब यहाँ अगला क्वेश्चन था, यदि जाल को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो दी गई आकृतियों में से निम्न आकृतियाँ दिखाई देगी। तो देखिए इसमें जो होगा, ये दोनों कभी भी आकृति एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, और ये दोनों आकृति कभी एक साथ नहीं हो सकते। तो ये देखिए यहाँ ये दोनों एक साथ हैं इसलिए कट जाएगा, 3 और ये गोला भी एक साथ है इसलिए भी कट जाएगा, 3 और गोला फिर एक साथ है इसलिए कट जाएगा, और यहाँ वाला जो आपका आंसर जो बचेगा वो सही हो जाएगा। क्यों एक साथ नहीं रह सकते? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब जैसे अगर आप पासा देखेंगे तो एक के पीछे क्या होता है? 6 होता है, तो 1 और 6 कभी एक साथ नहीं दिख सकते, कैसे भी हम पासा को रख दें, वैसी ही स्थिति यहाँ है। अब देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में आगे क्या आना चाहिए? तो अगर इस श्रृंखला को अगर आप गौर करेंगे तो एक अच्छी श्रृंखला दी गई है। आगे लिखा गया 6 8 8, फिर लिखा गया क्या? 1 2, फिर लिखा गया 6 1 8 6, फिर अगला क्या है? 1 2 3, फिर लिखा है 6 8 8, फिर अगला 1 2 3 4, फिर लिखा है 6 8 6, फिर क्या है? 1 2 3 4 5, फिर यहाँ क्या आना चाहिए? देखिए पहले क्या आया? 6 8 8, फिर 6 8 6, फिर 6 8 8, फिर 6 8 6, फिर अगला क्या आना चाहिए? 6 8 8। तो अगला सीरीज क्या हो जाता है? 6 8 8 लाने के लिए तो यहाँ पास 8 को रखना पड़ता है। अब एक निश्चित कोड में 1 2 3 का अर्थ है मैं जा रहा हूँ, 3 4 5 का अर्थ है मैं खा रहा था, और 1 4 6 का अर्थ है वह जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंक खाने के लिए है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया 1 2 5 3, तो 1 2 3 में है मैं जा रहा हूँ, तो ये कहीं से भी खाने की बात नहीं कर रहा, तो आपका ऐसे ही आंसर सही हो जाएगा 5 में। एक निश्चित कोड में WRONG को FMNQV कहा जाता है, ठीक है, तो राइट को क्या कहा जाएगा? देखिए अगर आप इसको लिखेंगे WRONG, तो W से पहले हम लोग अगर देखें तो क्या आता है? तो W से पहले क्या आता है? V आता है। R से पहले क्या आता है? R से पहले अगर आप लोग देखेंगे तो क्या आता है? Q आता है। O से पहले क्या आता है? N आता है। N से पहले क्या आता है? M आता है, और G से पहले क्या आता है? F आता है। तो इस तरीके से आपका सीरीज बन गया। वैसे अगर हम लोग RIGHT को देखें, ठीक है, अगर हम लोग राइट को देखेंगे तो राइट में हम लोग क्या मिलेगा? R के देखिए R से पहले क्या आता है? QR, ठीक है, और T से पहले क्या आ जाता है? S, ठीक है, तो S और Q कहाँ पास केवल एक जगह में है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाता है। S से पहले क्या आ जाता है? G, G से पहले क्या आ जाता है? F, और I से पहले क्या आ जाता है? H। तो देख सकते हैं तो ये सही हो जाता है। श्रृंखला पूरी करें तो देखिए 5760, 2880, 960, 240, 48, उसके बाद क्या आएगा? तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? 5260 को हम लोग 2 से भाग करें तो कितना आ रहा है? 2880। फिर इसको हम लोग अगर 3 से भाग करें तो आ रहा है 960, फिर 4 से भाग करें तो आ रहा है 240, फिर 5 से भाग करें तो आ रहा है 48, फिर 6 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? A8। अब घन बनाने के लिए आकृति दी गई है तो कौन सी फिट होती है? तो इसका सही आंसर होगा A। कैसे? अगर इस घन को अगर हम लोग उल्टा घुमा देंगे तो देखिए ये वाला जो भाग है ये इस भाग में जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये सीढ़ी नुमा आकृति है, सीढ़ी के ऊपर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कितने सीढ़ी आपको लगेंगे? 2 सीढ़ी लगेंगे, और उसके बाद ये पूरे खड़ा हुआ आकृति कहाँ आ जाएगा? इस आकृति पर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? A। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, देखिए उत्तर की ओर कितना बोल रहा है? 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, यहाँ से 10 मीटर चला बाईं ओर मुड़कर, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है, और फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है, अब वह दाहिनी ओर मुड़ा और 10 मीटर चला है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 10 और ये 10 कट जाएंगे, तो ये कितना दूरी पे है इस स्थान से? तो ये वाली देखिए अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25 मीटर। तो सही आंसर क्या होगा? 25 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ पक्षी जानवर हैं, देखिए यहाँ पास क्या बोल रहा है? कुछ पक्षी जो हैं, ये पक्षी जो हैं ये क्या है? जानवर हैं। सभी जानवर नदियाँ हैं, जितने भी जानवर हैं वो क्या है? नदियाँ हैं, ठीक है, और कुछ नदियाँ शेर हैं, ठीक है, कुछ नदियाँ शेर हैं। तो यहाँ देखिए पहला बोला कुछ जानवर शेर जानवर हैं, देखिए यहाँ जानवर और शेर के बारे में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है कुछ शेर जो हैं वो जानवर हों, और ठीक है, हो सकता है कुछ शेर जानवर हो, या हो सकता है सभी शेर जानवर हों, ठीक है, या हो सकता है कि कुछ भी शेर जानवर ना हो। दूसरा है कुछ नदियाँ पक्षी हैं, कुछ नदियाँ पक्षी हैं, एकदम सही है। तीसरा है कोई जानवर शेर नहीं है, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ हो सकता है कि सभी के सभी जानवर शेर हैं। तो हम लोग इसमें क्या बोलेंगे कि देखिए ये 3 इसके क्राइटेरिया बन रहे थे, लेकिन इसमें 2 दिया है, तो तीसरा हम लोग को दिया नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? केवल इसमें कौन सा सही होगा? केवल अनुसरण 2 कहते हैं, दूसरा नंबर वाला सही होगा। निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके समान है, एक भिन्न है, बेजोड़ क्वेश्चन है। ओम, एम्पियर, वोल्ट और केल्विन, तो इसमें भिन्न कौन हो जाएगा? आपका केल्विन। ठीक, एक श्रृंखला को देखें, एकदम इजी सा श्रृंखला था। अगर इसको देखते हैं तो 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, तो 24 के बाद क्या आता?
25, तो सही आंसर हो जाता है आपका 25। और यहाँ क्या था 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 ऐसा दिया था। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो 5 विकल्प आकृतियों में से 3 का प्रतिनिधित्व करते हुए एक दूसरे में फिट होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएगा। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये आकृति है, ठीक है, इसमें हम लोग ये नीचे वाली आकृति को रख देते हैं, तो यह इस तरीके से बनता है, और ये वाली आकृति को हम लोग उल्टा रख देते हैं, सॉरी ये इस तरीके से आता, और ये वाली को अगर उल्टा रख देते तो ये आता। तो इसमें कौन सा सही बन रहा है, 2, 3 और 4। तो सही आंसर क्या होगा, सी 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने इशारा करते हुए रोहित से कहा, रोहित से क्या कर रहा है, वह मेरे पिता मतलब रोहित के पिता की पत्नी मतलब रोहित की माँ, ठीक है, के 2 भाइयों में से छोटा है। रोहित की पत्नी माँ की बेटी मतलब इसकी बहन, रोहित की बहन, ठीक है, उसके 2 भाई हैं, रोहित की बहन के 2 भाई हैं, तो एक रोहित होगा एक उससे छोटा होगा। तो रोहित से किस प्रकार संबंधित है, तो ये रोहित से जो छोटा वाला है कैसे संबंधित है, वो उसका भाई है। खुले हुए घन के आधार पर कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ऊपर वाले फिगर में अगर हम लोग देखें तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, हम लोग को क्या देखना है, इसके साथ ही वाले को, या अगर ऊपर में ये वाला है तो इसके क्लॉकवाइज में कौन सा है, ये है, सही है, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, ये भी सही है, मतलब ये वाला तो सही होगा। वैसे ना अगले आकृति को देखें, तो अगले में हम लोग को क्या देखेंगे, देखिए यहाँ अगला किसको लिया, 5 को लिया, 5 के क्लॉकवाइज में क्या आना चाहिए, ये खाली डब्बा आना चाहिए, आया है, और ये किधर आना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में, ये भी आया है, मतलब ये भी आकृति सही है। अगला क्या है, गोला है, गोला के क्लॉकवाइज में क्या है, देखिए क्लॉकवाइज देखेंगे तो 5 आना चाहिए, आया है, एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये काला आना चाहिए, ये भी आया है। लेकिन अगला जो फिगर है, ठीक है, अगला जो हम लोग का फिगर है इसमें क्या है, 4 है, 4 के क्लॉकवाइज में क्या आना चाहिए, देखिए 4 के क्लॉकवाइज में हम लोग अगर देखें तो यहाँ काला वाला आना चाहिए क्लॉकवाइज में, लेकिन यहाँ क्लॉकवाइज में क्या आया है, सफ़ेद वाला खाली डिब्बा आया है, जो चौकोन बना है वो खाली आया है, और ये क्या आना चाहिए था, एंटी क्लॉक में आना चाहिए था, और ये क्लॉक में आया है, ठीक है, तो ये वाला जो आपका है उल्टा दिया है, मतलब ये वाला में जो होना था, यहाँ पास अगर ये खाली डिब्बा रहता, यहाँ पास ये काला रहता, और यहाँ ऊपर में 4 रहता, तब ये सही रहता। तो कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता, तो डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, पी क्रॉस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी भागे क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, डी एफ, ठीक है, तो डी क्या है, देखिए यहाँ बात करेगा डी भागे, भागे का मतलब क्या है, बहन है, किसकी, एफ की, तो बहन है तो इसको हम लोग क्या लगा दिए, गोला। और यहाँ एफ के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, एफ माइनस टी, माइनस का अर्थ है कि एफ पिता है किसका, टी का। अब यहाँ देखिए टी प्लस के, प्लस का अर्थ क्या है, टी के का भाई है, टी जो है भाई है, मतलब ये लड़का है किसका, के का। अब यहाँ बोल रहा है के डी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए के जो है अगर बहन है, ये पिता की बहन, ठीक है, बुआ, बुआ की अगर देखेंगे तो इसको हम लोग नहीं बता सकते कि लड़का है कि लड़की, तो ये बुआ इसको क्या बोलेगी, अपने भाई की बहन, बेटे या बेटी को भतीजा या भतीजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पर अब ये क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। अब अगला आकृति देखेंगे, तो देखिए ये आकृति अगर बनाना था ना, तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ था कि अगर आप ये यहाँ हैं, जैसे ये है स्टार, इसको 1 दे देते, गोला को 2, जेड को 3 और चौकोन को 4, इसको नाम दे देते, तो अब आपको ये आसानी से बन जाता है। कैसे, देखिए यहाँ गोला जो है ये जो स्टार है सब जगह उसको 1-1 करते जाइए, ठीक, जो गोला है उसको 2-2 लिख लीजिए, ठीक है, उसके बाद जो आपका जेड है उसको 3-3 हर जगह लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ, और उसके बाद आपका जो चौकोन है उसको 4-4 लिख लीजिए, ठीक। तब आप क्या देखेंगे, देखिए पहला आकृति कैसा है, इस साइड से, तो हम लोग का जो सीरीज़ गया वो कैसे गया, 1 2 3 4, फिर दूसरे वाले में इस तरीके से है, तो यहाँ सीरीज़ क्या हुआ, 1 2 4 3, मतलब ये 4 इस साइड आया। फिर अगला देखेंगे तो क्या है, 1 4 2 3, ये 4 और क्या किया, इस साइड आया, ठीक है, देखेंगे ना, ये 4 और इस साइड आ गया, तो यहाँ हो गया 1 4 2 3, ठीक। अगला वाले में देखेंगे तो 4 सबसे आगे आ गया, और यहाँ क्या हो गया, 1 2 3, ये हो गया 4 1 2 3। फिर यहाँ देखिए फिर से हुआ, 4 यहाँ है, फिर 1 है, फिर यहाँ से 3 जो है आगे आया, फिर यहाँ से 2 हो गया। तो अगला वाला सीरीज में देखेंगे, ये वाला देखिए 4 पहले इस साइड से यहाँ से ऐसे आया था, फिर यहाँ से आगे बढ़ा था, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, फिर यहाँ से देखिए 3 आगे बढ़ा, तो 3 यहाँ से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो 4 3 1 2 हो जाएगा। हम लोग 4 किसको बोले हैं, देखिए 4 आप किसको बोले थे, डिब्बा को, तो सबसे पहले क्या आता है, डिब्बा, ठीक है, और ये किस तरीके से जाएगा, ऐसे वाले में जाएगा, तो सबसे पहले डिब्बा कहाँ कहाँ, यहाँ है। 4 के बाद क्या आ रहा है, 3, 3 में हम लोग क्या बोले थे, जेड, तो जेड आएगा यहाँ पास, तो देखिए दोनों में जेड है। फिर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 1 पे हम लोग क्या बोले थे, स्टार, और 2 पे बोले थे गोला, तो 1 पे स्टार 2 पे गोला, कहाँ पास आ रहा है, सी नंबर पे आ रहा है, तो सही आंसर क्या होगा, सी। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस मैथ वाले का, कि यदि गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो देखिए माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो 2 गुणा 50, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस मतलब क्या है, माइनस, माइनस क्या किया 40, गुणा मतलब क्या है आपका, भागित 10 हो गया, और भाग का मतलब क्या है, जोड़, कितना 96। तो यहाँ देखिए सबसे पहले भाग होता है बोडमास में, तो यहाँ क्या हो गया, 4 हो गया, 40 भागित 10 कितना हो गया, 4,
ठीक है। और 50 गुणा 100 2 कितना हो गया 100। 100 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना 96, और 96 में 96 जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 192। तो ये था आपके 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि आपके मानसिक योग्यता के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ आपके अधिक से अधिक सही होंगे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।